इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन तरीकों से ही मिलती है कामयाबी। जाने बिजनेस शुरू करने के बेहतरीन टिप्स। बिजनेस करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं। कुछ बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट की दरकार होती है तो कुछ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर थोड़ी सी दिमागी कसरत भी कर ली जाए तो वही कारोबार आपको अच्छी खासी इनकम कमा करके देता है। बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की हो रही है। क्या आपने भी कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने की योजना बनाई है? तो चलिए आज बात करते हैं, इसी विषय पर करते हैं कि किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को शुरू कर सकते हैं और किन योजनाओं को अपने व्यापार में शामिल कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को कामयाबी दिलाई जा सकती है, और कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को करते वक्त रखना चाहिए। किन प्रोडक्ट्स का होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि वास्तव में किन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। दरअसल घरेलू बाजार में बनी हर उस वस्तु को इंपोर्ट किया जा सकता है जिसका निर्माण सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि आप सरकार के द्वारा निर्धारित सभी उन शर्तों का पालन करते हैं जिनका निर्माण सरकार ने प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया है। अब क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का कारोबार है तो इसीलिए इसमें नियम और शर्तों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बात करूंगा कौन कर सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। देश के हर हिस्से में कई ऐसे छोटे बड़े व्यापारी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहते हैं। ऐसे कई घरेलू कारोबारी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को विदेशी बाजार में उतारना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के सही साधन नहीं जानते हैं। घरेलू बाजार में बने ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी विदेशी बाजार में भारी डिमांड भी है और वहां प्रोडक्ट की कीमत भी अच्छी मिलती है। ठीक उसी तरह से कुछ विदेशी मैन्युफैक्चरर भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं। देश और विदेश में निवास करने वाले सभी मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अपनी सरकार के जरिए निर्धारित शर्तों के आधार पर करते हैं। आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। इन 3 स्ट्रैटेजीज के जरिए ही मिलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कामयाबी। नंबर 1, जरूरी होमवर्क पहले पूरा कर लें। देखो, चाहे बिजनेस चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो या फिर कोई और, जरूरी होमवर्क आपके व्यापार की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज में से एक होता है। अगर आप बगैर होमवर्क और बिना रिसर्च के बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना, तो वो निश्चित ही सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपका लेटर हेड, बिजनेस कार्ड और IEC सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं। आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि IC और लेटर हेड को प्राप्त करने के लिए किन जरूरी शर्तों का पालन किया जाता है। अब लेटर हेड किस तरह से तैयार कराया जाता है, किस तरह के बिजनेस कार्ड की जरूरत होती है, इसके साथ ही किन देशों में आपके द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, उन देशों में आपके प्रोडक्ट की क्या कीमत तय होगी, इंपोर्ट होने के बाद आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की प्राइस कोटेशन क्या रहेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। नंबर 2, सही बाजार का चुनाव करें। बाजार ही आपके और आपके प्रोडक्ट के भविष्य को निर्धारित करता है, इसलिए जरूरी है कि आपको भी उस बाजार की बारीकी से समझ होनी चाहिए। विश्व बाजार की हर छोटी बड़ी खबर की विस्तार से आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय रुपए में डॉलर के एक्सचेंज रेट से कितना अंतर आता है, इसकी जानकारी रखें। इसमें आपको इंटरनेशनल मैगजीन, फाइनेंशियल रिपोर्ट और ट्रेड पब्लिकेशंस जैसे रिसोर्सेज की हेल्प मिल सकती है। इन सभी रिपोर्ट्स और मैगजीन को लगातार पढ़ते रहें ताकि आप अपने प्रोडक्ट के लिए सही बाजार का चयन कर सकें। नंबर 3, मार्केट ट्रेंड और प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें। आधी जानकारी हमेशा ही नुकसान देने वाली होती है। ठीक वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू और मार्केट ट्रेंड को बिना जाने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में अपने
हाथ आजमाते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप बाजार में प्रोडक्ट की वैल्यू, ट्रेंड और कस्टमर बिहेवियर के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लें। अपने कंज्यूमर और मार्केट को समझने के बाद सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के साथ व्यक्तिगत तौर पर समय समय पर बातचीत करना एक अच्छा रिलेशन तो बिल्ड करता ही है और इसके साथ ही आपको व्यापार की समझ विकसित करने का अवसर भी देता है।